वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। अपना जो है कि चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि जो अपने पास में गति के समीकरण है, इक्वेशन इन काइनेमेटिक्स, उनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे और उससे जो भी अपने पास में क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो अपने पास में है गति के समीकरण। गति के समीकरण, गति के समीकरण अपने पास में इक्वेशन इन काइनेमेटिक्स के एम लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो गति के समीकरण अपने पास में कितने हैं? गति के अपने पास में 3 समीकरण है। तो अपने पास में पहला समीकरण क्या होता है? पहला अपने पास में होता है v = न्यू प्लस ए टी। ये अपने पास में क्या है? गति का पहला समीकरण है। एक अपने पास में होता है v² = न्यू² प्लस 2as। ये अपने पास में क्या है? दूसरा समीकरण है। एक अपने पास में होता है s अपने पास में क्या होता है? विस्थापन या दूरी होता है। s अपने पास में होता है न्यू t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये अपने पास में कौन सा नियम हो गया? तीसरा। और यदि अपने पास में दूरी 90 सेकंड के लिए याद करनी हो तो अपने पास में SN = होता है न्यू प्लस a/2। ये अपने पास में 2n - 1। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 4 सही है। ये अपने पास में गति के समीकरण है। यहाँ पर जो न्यू है ये अपने पास में होता है प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। और जो v होता है वो अपने पास में होता है अंतिम वेग। ये अपने पास में क्या है? अंतिम वेग। सही है। s बराबर अपने पास में क्या होता है? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, या इसको दूरी भी लिखते हैं। ये अपने पास में क्या है? विस्थापन या दूरी। इसके अलावा अपने पास में t बराबर अपने पास में क्या होता है? t अपने पास में होता है समय। सही है। यही राशि अपने पास में दी गई है। t अपने पास में समय है, s अपने पास में विस्थापन है, और Sn क्या है? 90वें समय में क्या है? विस्थापन है। सही है। ये अपने पास में 3 गति के समीकरण है, 4 गति के समीकरण है। अब इसमें अपने पास कई केस बनते हैं। जैसे अपने पास में केस नंबर 1 की हम बात करें, केस नंबर फर्स्ट क्या है कि जब कोई भी कण है उसको किसी ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिराया जाता है यदि उसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग 0 है, यदि प्रारंभिक वेग क्या होता है? न्यू = 0 हो तो क्या होगा? यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है, जैसे अपने पास में कोई वस्तु है, उसको h हाइट से यहाँ से गिरा रहे हैं, यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग न्यू बराबर क्या है? 0 है। जो वस्तु है वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे गिरेगी, तो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा? a जो होगा वो किसके बराबर होगा? g के बराबर होगा। न्यू अपने पास में क्या होगा? 0 होगा। और जो s है दूरी, वो अपने पास में किसके बराबर होगी? h के बराबर होगी अपने पास में। तो यदि कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक अपने पास नीचे की ओर गिर रही है जिसका प्रारंभिक वेग न्यू बराबर 0 है, तो उसके लिए अपने पास में जो गति के समीकरण होंगे वो अपने पास में क्या क्या होंगे? तो इसी से अपन ये समीकरण निकालेंगे। तो अपने पास में यदि प्रारंभिक वेग इसमें न्यू बराबर 0 है और a बराबर अपने पास में g है, तो ये समीकरण क्या होगा अपने पास में? ये होगा अपने पास में v = न्यू का मान 0, a की जगह g और t। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 होगा। ये अपने पास में गति का पहला समीकरण होगा। कब होगा? जब प्रारंभिक वेग 0 है और वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो है कि स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिर रही है। सही है। दूसरा समीकरण अपने पास में क्या होगा? ये होगा v², न्यू का वैल्यू अपने पास में 0, ये अपने पास में 2, एक की जगह अपने पास में g, h की जगह अपने पास में क्या है? h। ये अपने पास में क्या हो गया? गति का सेकंड समीकरण हो गया। सही है। उसके बाद में अपने पास में s = कितना है? h किसके बराबर है? h के बराबर। न्यू प्रारंभिक वेग अपने पास में क्या है? 0 है। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू क्या होगा? 1/2। एक की जगह अपने पास में क्या होगा? g, और ये अपने पास में क्या होगा? t²। ये गति का तीसरा समीकरण होगा। 90वें से समय के लिए तो ये अपने पास में nv हाइट के लिए तो hn, ये अपने पास में न्यू का वैल्यू 0, एक की जगह अपने पास में क्या होगा? g/2। ये होगा 2n - 1। ये चारों समीकरण होंगे किस कंडीशन में? जब प्रारंभिक वेग 0 है और वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिर रही है।
तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन ये आ रहा है कि जो एच हाइट है एच वो समानुपाती होगा टी स्क्वायर ही, सही है। और अपने पास में कंक्लूजन क्या आ रहा है, कंक्लूजन ये आ रहा है कि जो जी बराबर होता है गुरुत्वीय नियतांक वो बराबर होता है वी अपॉन टी होता है। यहाँ से कई अपने पास में कंक्लूजन बाहर आएंगे। जो अपने पास में यहाँ से जो अपने पास में एच होता है, एच बराबर अपने पास में होता है वी स्क्वायर अपॉन 2g, सही है। यहाँ से अपने पास में निष्कर्ष क्या आ गया कि एच समानुपाती क्या है टी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि T1 T2 T3 चलता जाएगा। समय में तय दूरी क्या होगी, तय दूरी का अनुपात। तो ये क्या होगा, T1 समय में तय दूरी, 2t समय में तय दूरी, T1 समय में, t समय में, 2t समय में, 3t समय में, 4t समय में, 5t समय में, यानी समय अलग अलग है तो उसमें चली गई दूरी क्या होगी, टी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से अपने पास t यहाँ रखेंगे तो अपने पास में 1 अनुपात 2 यहाँ रखेंगे तो अपने पास में क्या होगा 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ t की जगह 3t रखेंगे तो ये अपने पास में क्या होगा अनुपात 3 का स्क्वायर, ये क्या होगा अनुपात 4 का स्क्वायर, ये चलता जाएगा, ठीक है। इसके आगे प्रथम सेकंड की बात करें तो प्रथम सेकंड, द्वितीय सेकंड, तृतीय सेकंड, तृतीय सेकंड में तय दूरियों का अनुपात। दूरियों का अनुपात क्या होगा, एन की बात कर रहे हैं, प्रथम सेकंड, द्वितीय सेकंड, तृतीय सेकंड, चतुर्थ सेकंड। तो यहाँ पे एन इक्वल टू क्या रखेंगे, प्रथम सेकंड के लिए एन इक्वल टू 1 रखेंगे। तो 1 रखने पे क्या होगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, तो अपने पास में अनुपात क्या होगा 1 अनुपात। यहाँ पे एन इक्वल टू 2 रखेंगे तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3 अनुपात। एन इक्वल टू 3 रखेंगे तो 6 माइनस 1 कितना होगा 5 अनुपात 5। ये अपने पास में चलता जाएगा 1 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 11 अनुपात चलता जाएगा, सही है। तो यहाँ से अपने पास में ये कंक्लूजन आएगा, सही है। इसके बाद में अपने पास में होता है केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड अपने पास में क्या होगा, एक होगा अपने पास में केस नंबर सेकंड कि यदि कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिर रही है लेकिन अब की बार इसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 नहीं है, यानी कि उसका कुछ न कुछ प्रारंभिक वेग है। तो केस सेकंड क्या हो गया, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग कुछ हो तो क्या होगा, कुछ हो तो अपने पास में क्या होगा, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग कुछ है तो क्या होगा। तो यहाँ से देखना, यानी कि न्यू का मान 0 नहीं है और वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रही है तो इसमें क्या होगा, न्यू नॉट इक्वल 0 होगा। ए बराबर किसके होगा, जी के होगा, और एस बराबर किसके होगा, एच के होगा। तो अपने पास में क्या क्या समीकरण बनेगा, वहाँ से देखना। पहला समीकरण अपने पास में बनेगा v इज इक्वल टू न्यू प्लस जी और टी, ये अपने पास में समीकरण 1। उसके अलावा अपने पास में वी स्क्वायर इक्वल टू न्यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये अपने पास में सेकंड समीकरण। एक अपने पास में बनेगा h इक्वल टू न्यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये अपने पास में थर्ड समीकरण। इसके अलावा अपने पास में एच एन, ये बराबर अपने पास में न्यू प्लस जी अपॉन 2 n माइनस 1, ये अपने पास में क्या होगा फोर्थ समीकरण। तो अपने पास में ये 4 समीकरण बनेंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और यदि अपने पास में यदि कोई वस्तु है उसको जो है कि h ऊंचाई तक ऊपर क्यों फेंका जाता है तो उसके लिए अपने पास में गति के समीकरण क्या होगी। केस थर्ड अपने पास में क्या होगा, केस थर्ड, किसी वस्तु को ऊपर की ओर
ऊपर की ओर h ऊंचाई तक फेंका जाता है, फेंका जाता है तो समीकरण अपने पास में क्या क्या होंगे। तो ये जो समीकरण अपने पास में ये है, इन सभी समीकरणों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह बस केवल इसका हो जाएगा, केवल माइनस का हो जाएगा। वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो यहाँ पे अपने पास में जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अपने पास में v बराबर क्या होगा, ये होगा न्यू माइनस जी टी, वी स्क्वायर इक्वल टू न्यू स्क्वायर माइनस 2gh, h इक्वल टू न्यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, एच एन बराबर न्यू माइनस g/2 टू n माइनस 1। अपने पास में समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और ये समीकरण 4, ये अपने पास में चारों समीकरण होंगे। किस केस में, जब वस्तु को ऊपर की ओर उछला जाता है h ऊंचाई तक, तो अपने पास में ये तीनों क्या होंगे, गति के समीकरण होंगे। तो अपने पास में पहले सामान्य रूप से गति के समीकरण ये होंगे, यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग 0 है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिराया जाता है, तो अपने पास में समीकरण ये होंगे। और यदि किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है लेकिन उसका प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, तो गति के समीकरण ये होंगे। और यदि किसी वस्तु को h ऊंचाई तक उछाला जाता है तो उसके लिए अपने पास में गति के समीकरण ये होंगे। ठीक है, इन सभी समीकरणों को आप कॉपी में नोट करो, फिर इस पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स अपने पास में हैं उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में प्रॉब्लम दी गई है, इन प्रॉब्लम को अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम अपने पास में दी गई है कि एक पिंड को 5 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। यदि अपने पास में कोई पिंड है, उसको 5 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है, पिंड द्वारा धरातल तक पहुंचने में लगा समय तो धरातल से टकराने के बाद इसका वेग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन जैसे कोई पिंड है उसको h ऊंचाई से गिराया जाता है। ठीक है, जैसे ये कोई छत है मान लेते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है। सही है, किसी पिंड को, ये पिंड है, यहाँ से किसी पिंड को गिराया जाता है, h ऊंचाई यानी कि 5 मीटर से किसी पिंड को नीचे की ओर गिराया जाता है या छोड़ा जाता है, तो पिंड द्वारा धरातल तक पहुँचने में लगा समय, यानी कि इस पिंड को यहाँ पहुँचने में, ये धरातल है, इस धरातल तक पहुँचने में लगा समय t अपने को ज्ञात करना है। और टकराने के बाद इसका जो वेग v है, यानी कि इसका अंतिम वेग क्या होगा, v, वो भी अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। सही है, प्रारंभिक वेग इसका क्या होगा, किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर छोड़ते हैं तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो न्यू है वो बराबर क्या होगा, 0 होगा। सही है, तो अपने को इसके लिए समय ज्ञात करना है और धरातल से टकराने पर इसका अंतिम वेग ज्ञात करना है। सही है, तो अपने पास में समीकरण होता है h बराबर न्यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये अपने पास में गति का तीसरा समीकरण है। इस समीकरण से हम टाइम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास में h हाइट अपने को दे रखी है, ये h अपने पास में 5 क्या है, अपने पास में h बराबर 5 मीटर है, तो h अपने पास में 5 है, बराबर न्यू क्या है, प्रारंभिक वेग, वो क्या है, 0 है, तो 0, t से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस ये 1/2। अगर कोई वस्तु नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिर रही है तो उसके लिए g का मान अपने पास में 9.8 होता है। राउंड फिगर में हम उसको क्या कर लेते हैं, 10 भी ले लेते हैं, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए क्या कर लेते हैं, 10 भी ले लेते हैं। तो g का मान अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में 9.8 या 10 होता है। सही है, g का मान यहाँ रखूँ, कितना है, 10 इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से अपने पास t ज्ञात हो जाएगा। सही है, ये 2 से कटेगा 5 बार। सही है, और 5 से एक बार कटेगा, तो अपने पास में जो टी स्क्वायर होगा वो अपने पास में 1 होगा। तो t बराबर अपने पास में यहाँ से कितना आएगा, 1 सेकेंड, यानी कि इस पिंड को धरातल तक पहुँचने में 1 सेकेंड का समय लगेगा। सही है, तो समय अपने पास में आ गया। अब धरातल से टकराने के बाद वेग ज्ञात करना है, यानी कि इसका क्या करना है, अंतिम वेग यानी कि v ज्ञात करना है। तो अपने पास में फॉर्मूला होता है, समीकरण होता है v इज इक्वल टू न्यू टी प्लस न्यू प्लस जी टी, ये अपने पास में समीकरण है, गति का पहला समीकरण। तो यहाँ से अपने पास में v अपने को ज्ञात करना है, प्रारंभिक वेग अपने पास में 0 है, प्लस g अपने पास में कितना है, गुरुत्वीय नियतांक कितना है,
ये अपने पास में 10 है, और टी का मान अपने पास में ये रहा, ये कितना है 1 सेकंड है। तो यहाँ से v बराबर कितना होगा 0 + 10, तो v बराबर कितना होगा 10, और वेग किस में होगा मीटर पर सेकेंड में। तो वस्तु को धरातल पर पहुँचने में 1 सेकंड का समय लगेगा, और इसके द्वारा जो अंतिम वेग होगा धरातल से टकराने के बाद इसका जो वेग होगा वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड होगा। सही है। जैसे अपने पास में अगली प्रॉब्लम ये है, एक गेंद को किसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, जिससे कि इसके द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी 6ठे सेकंड में तय दूरी की दोगुनी होगी। तो अपने को क्या करना है कि प्रक्षेपित किया जाए, गेंद को किस वेग से प्रक्षेपित किया जाए, यानी कि अपने को v का मान ज्ञात करना है। सही है। एक गेंद को किस वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए, यानी कि प्रारंभिक वेग अपने को यूँ ज्ञात करना है इसके लिए। सही है। इसके लिए जो प्रारंभिक वेग जो है न्यू है वो अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, यदि अपने पास में कोई वस्तु है 5वें सेकंड में और 6ठे सेकंड में इसके द्वारा तय दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए अपने पास में समीकरण क्या होता है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसके लिए तय की गई दूरी के लिए समीकरण क्या होता है, ये अपने पास में होता है SN, या अपने पास में HN, हाइट अपने पास में h होती है, तो HN इक्वल टू अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है SN इक्वल टू न्यू प्लस हाफ, ये अपने पास में होता है G 2n-1, ये समीकरण अपने पास में होता है अपने पास में, अभी लिखवाया है। तो यहाँ से अपने पास में क्या बोल रहा है 5वें सेकंड के लिए, तो n बराबर अपने पास में 5, तो यहाँ से अपने पास में h 5 बराबर न्यू अपने को क्या करना है इसमें ज्ञात करना है। अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो यहाँ चिन्ह किसका आता है माइनस का आता है समीकरण में, तो ये माइनस। जी का मान अपने पास में 10 और ये 2, ये अपने पास में 2, n का मान अपने पास में कितना है 5, ये माइनस का 1, ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में h 5, ये अपने पास में कितना होगा न्यू माइनस, ये 2 से कटेगा तो ये अपने पास में 5, यहाँ से अपने पास में कितना होगा, ये इससे गुणा होगा 5 दूनी 10 माइनस 1, ये कितना होगा अपने पास में 9 होगा अपने पास में 9। तो यहाँ से अपने पास में होगा h 5 बराबर न्यू माइनस 45। सही है। ये अपने पास में होगा। जी का मान 10/2 यानी कि 5, यहाँ पे n की जगह 5 रखेंगे, 5 दूनी 10 माइनस 1 कितना होगा 9, तो 9 पंजे 45, तो h5 बराबर न्यू माइनस 45, इसको समीकरण नंबर 2 1। और यदि अपने पास में n बराबर 6ठे सेकंड के लिए n बराबर 6 होगा, तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा h6 बराबर, ये अपने पास में न्यू माइनस, यहाँ पे 5 बार कटेगा, यहाँ n बराबर 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 माइनस 1 11, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 11 पंजे 55, ये अपने पास में सेकंड समीकरण बनेगा सेकंड समीकरण। अब ये क्या बोल रहा है कि इसके द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी 6ठे सेकंड में तय की गई दूरी की क्या है दुगनी है, यानी कि 5वें सेकंड में तय की गई दूरी h5 बराबर 6ठे समय में h6 समय में तय की गई दूरी की क्या है दोगुनी है, तो ये समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ से h5 का वैल्यू ये रहा, h6 का वैल्यू ये रहा, यहाँ उठाते रखते हैं और इसको क्या कर लेते हैं ज्ञात कर लेते हैं, v का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो h5 का मान कितना है न्यू माइनस 45 बराबर 2 इंटू h6 का मान कितना है न्यू माइनस 55, ये होगा अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, यहाँ से अपने पास में ये न्यू माइनस 45 बराबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 न्यू माइनस 155 दूना 210, ये न्यू इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 2 न्यू माइनस का न्यू बराबर, ये माइनस का 45, 110 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 110, तो यहाँ से बचेगा 2 न्यू माइनस न्यू 45 में से 110 जाएगा तो 110 माइनस 45 कितना होगा, ये होगा 65। तो न्यू यानी कि जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग न्यू होगा वो कितना होगा 65, न्यू बराबर कितना होगा 65 मीटर पर सेकंड, ये अपने पास में क्या होगा वस्तु का प्रारंभिक वेग होगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको तुम अब नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक वस्तु गुरुत्वीय प्रभाव में स्वतंत्रतापूर्वक गिरता है। कोई वस्तु है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में स्वतंत्रतापूर्वक नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसके द्वारा प्रथम सेकंड, द्वितीय सेकंड
और 33 सेकंड में तय की गई जो दूरियाँ है उन दूरियों का अनुपात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है। तो ये अभी प्रॉब्लम आपको करवाई थी, डायरेक्ट बताया था, इसको यहाँ पे हम सोल्व करके भी देख सकते हैं। सही है, ये अपने पास में प्रथम सेकंड, द्वितीय सेकंड व तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में होगा Sn, या अपने पास में Hn, यहाँ पे अपने पास में क्या होगा Hn इक्वल टू स्वतंत्रता पूर्व वस्तु नीचे गिर रही है जिसका कोई ना कोई क्या है, प्रारंभिक वेग कुछ न कुछ है, या इसका स्वतंत्रता पूर्व नीचे की ओर गिर रही है जिसका प्रारंभिक वेग अपने पास में क्या है, 0 है। तो यहाँ से अपने पास में जो Hn होगा वो अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा न्यू प्लस अपने पास में G/2, ये अपने पास में 2n-1 ये होगा अपने पास में। तो अपने पास में प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में तय दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि अपने पास में n का मान कितना होगा, n इक्वल टू अपने पास में 1 पे, n इक्वल टू 2 पे, n इक्वल टू 3 पे, n इक्वल टू 4 पे, इनकी दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो n इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं तो अपने पास में H1 इक्वल टू न्यू अपने पास में क्या होगा 0 प्लस ये अपने पास में G/2, n इक्वल टू 1 रखते हैं तो 2-1 कितना होगा 1, यहाँ से अपने पास में कितना बचेगा 1 बचेगा। इसको समीकरण नंबर 1 तो सही है। अपने पास में n इक्वल टू 2 पे तो अपने पास में क्या बनेगा H2 बराबर न्यू इक्वल टू 0 प्लस यहाँ से अपने पास में G/2, n की जगह 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 -1 कितना होगा 3, ये अपने पास में समीकरण नंबर क्या होगा 2। और n इक्वल टू 3 यानी तीसरे सेकंड पे ज्ञात करते हैं, n इक्वल टू फर्स्ट सेकंड, द्वितीय सेकंड और n इक्वल टू तृतीय सेकंड पे क्या होगा H3, ये बराबर होगा 0 प्लस G/2, यहाँ से 3 रखते हैं तो 3 को 2 से 3 दूनी 6 -1 कितना होगा 5, ये अपने पास में कितना होगा 5, ये इक्वेशन कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अपने को इन तीनों का क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। अपने को अनुपात ज्ञात करना है H1, H2 और H3, इन तीनों का अपने को क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो H1, H2, H3, G/2 इसमें भी है, G/2 इसमें भी है, G/2 इसमें भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बचेगा 1 अनुपात, इसमें 3 अनुपात, इसमें कितना 5 अनुपात। तो अपने को 3 तक पूछा है तो अपने पास में अनुपात क्या होगा 1:3:5 होगा। सही है, तो इसके द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में जो तय की गई जो दूरियाँ होगी वो 1:3 कितनी होगी 5 होगी। सही है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन दिया गया है कि कोई पिंड गुरुत्व के अधीन विराम से गिरता है, यानी कि प्रारंभिक वेग इसका 0 है, गिरता है। तो मान लीजिए कि यह तीसरे और 5वें सेकंड में D3 और D5 दूरियां तय करता है। तो D3 और D5 का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो अपने पास में D3 कितना होगा, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रहा है, तो अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, ये अपने पास में D1 अनुपात D2 अनुपात D3 अनुपात D4 अनुपात D5, ये अपने पास में कितना होगा, नीचे की ओर गिर रहा है तो अनुपात अपने पास में क्या होता है, ये होता है 1:3:5:9 चलता जाएगा। तो ये अपने पास में क्या होता है 1:3:5:7:9। इस अनुपात में अपने पास में होगा 5 तक पूछा है तो 5 तक ही होगा। अपने को क्या पूछा है, अपने को D3 पूछा है और जो D5 है उसका अनुपात पूछा है। तो D3 अपने पास में कितना है 5 और D5 अपने पास में कितना है 9। तो D3 और D5 का अनुपात अपने पास में कितना होगा 5:9 होगा। तो कण के द्वारा D3 और D5 दूरियां तय करने में जो अनुपात होगा वो अनुपात क्या होगा 5:9 होगा। इस प्रकार हमें जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है, इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। इसमें अपने को दिया गया है कि किसी बहुमंजिले भवन की छत से एक गेंद 45 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है उस बिंदु की छत से ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है। तो अपने को गेंद को धरती से टकराने में कितना समय लगेगा, समय अपने को ज्ञात करना है। देखना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सॉल्यूशन क्या होगा कि ये कोई बहुमंजिली भवन है, इस भवन की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर। सही है, इसकी जो ऊपरी छत है यहाँ से किसी गेंद को ऐसे फेंका गया है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। सही है, किस वेग से 45 मीटर पर सेकंड के वेग से, 45 मीटर पर
सेकंड के वेग से। इसका प्रारंभिक वेग न्यू बराबर कितना है 45 मीटर पर सेकंड है। इसको ऊर्ध्वाधर फेंका गया है तो ये गेंद ऊंचाई पर जाएगी, एक बिंदु पर इसका वेग 0 होगा और फिर ये गेंद क्या होगी वापस धरती पर लौटेगी। सही है, वापस क्या होगी धरती पर आएगी। तो सबसे पहले तो ये यहाँ से यहाँ जाएगी, ट्रेवल करेगी, फिर बाद में इसी बिंदु पर वापस आएगी, फिर उसके बाद में क्या होगी धरती पर गिरेगी। सही है, तो इसको न्यू बराबर 45 मीटर पर सेकंड वेग से इसको ऊपर की ओर फेंका गया है। तो इसके द्वारा यहाँ ये जब गेंद पहुँचेगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसका अंतिम वेग 0 होगा। अंतिम वेग जहाँ 0 होगा उसके बाद ये क्या होगी नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करेगी। तो यहाँ इसका अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग v बराबर क्या होगा 0 होगा इस पॉइंट पे। फिर बाद में यह क्या करेगी नीचे आना स्टार्ट करेगी। तो अपने पास में गति का समीकरण क्या होता है न्यू, ये अपने पास में होता है v बराबर न्यू प्लस 80, ये अपने पास में है। इसका अपने पास में प्रारंभिक वेग कितना है 45 है, अंतिम वेग अपने पास में 0 है और ये गेंद क्या है गुरुत्वाकर्षण के अधीन g पर गिर रही है। तो एक की जगह अपने पास में क्या होगा यहाँ g होगा। तो ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं तो एक की जगह क्या होगा g होगा और प्लस की जगह क्या होगा माइनस होगा। ये समीकरण बनेगा। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अपने पास में समीकरण क्या बनेगा गति का, ये बनेगा समीकरण। तो यहाँ से न्यू का मान ये है, v का मान 0 है, तो v का मान 0 बराबर न्यू का मान कितना है 45 माइनस g कितना है, g का मान 10 होता है और ये कितना है t। तो यहाँ से अपने पास में t का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 10 t बराबर 45। तो यहाँ से t बराबर कितना होगा 45/10 यानी कि t बराबर होगा 4.5 सेकंड होगा। इसको t1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं t1 मान लेते हैं। यानी कि इस गेंद को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा 4.5 सेकंड का समय लगेगा। अब जितने समय में ये गेंद ऊपर जाएगी उतने समय में क्या होगी यहाँ नीचे आएगी। यानी कि इसके द्वारा यहाँ से यहाँ पहुँचने में दूरी में लगा समय और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा वो बराबर होगा। सही होगा। तो यानी कि यहाँ से इसको यहाँ तक पहुँचने में जो समय क्या होगा दुगना होगा। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में t1 समय लग रहा है, ये 4.5 है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको t2 समय लगता है। यहाँ समय मान लेते हैं t2 है, यहाँ समय क्या है t1 है, तो t1 बराबर क्या होगा t2 होगा। सही है, तो t1 4.5 है तो t2 बराबर भी कितना होगा, ये भी 4.5 सेकंड का समय होगा 4.5 सेकंड का समय। यानी कि 4.5 से 4.5 यानी 9 सेकंड। 9 सेकंड में ये जो गेंद है वो इस बिंदु पर पहुंच जाएगी। कौन से बिंदु पर, इस बिंदु पर पहुंच जाएगी 9 सेकंड में। सही है, लेकिन इसको तो कहाँ आना है धरती पे आना है। तो मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी क्या होगी, जो मीनार की ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई एच कितनी होगी 50 मीटर होगी। तो अपने को इस कण को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा वो अपने को ज्ञात करना है। आगे अपने पास में इस कण को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो गति के समीकरण से, गति का कौन सा समीकरण, यहाँ से अपने पास में जो एच बराबर होता है, एक समीकरण में एच बराबर होता है न्यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक समीकरण होता है गति का। तो यहाँ से अपने पास एच दिया गया है, एच कितना है 50 बराबर न्यू यानी प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग इसी के बराबर होगा, यहाँ पे वेग कितना होगा 45, तो ये कितना होगा 45 गुणा टी प्लस 1/2 जी गुरुत्वीय नियतांक का मान 10 ले लेते हैं गुणा टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 50 बराबर 45 को टी से गुणा करूँ तो ये होगा 45 टी, ये प्लस का, ये 2 से कटेगा 5 बार तो ये होगा 5 टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से होगा 5 टी स्क्वायर प्लस का 45 टी, 50 इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 50 बराबर कितना होगा 0 होगा। सही है, तो यहाँ से 5 से कटेगा ये सारा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस का 90 और माइनस का 10 बराबर क्या होगा 0। तो इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस का 10t और माइनस का t, तो ये नोट ही हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये माइनस का 10 बराबर क्या होगा 0। तो इसमें से क्या आएगा, t बाहर आएगा तो ये बचेगा t प्लस का 10, इसमें से माइनस का 1 बाहर आएगा तो ये बचेगा t प्लस का 10 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, t प्लस 10 बनेगा, एक तो एक बनेगा t माइनस 1, ये बराबर किसके होगा 0 के।
तो ये क्या हो जाएगा, t बराबर -10 जो कि वैलिड नहीं है। यहाँ से t बराबर कितना होगा 1, यहाँ से t बराबर कितना होगा 1 सेकेंड। तो यानी कि कण को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड का समय लगेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में t1 समय, यहाँ से यहाँ पहुँचने में t2 समय, और इस कण को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, t3 का समय लगेगा। तो अपने पास में इसको टोटल समय कितना लगेगा धरातल पर पहुँचने में, धरातल पर पहुँचने में लगा समय क्या होगा, ये होगा t1 + t2 + t3 होगा अपने पास में। t1 अपने पास में कितना है, ये अपने पास में 4.5 सेकेंड, t2 अपने पास में कितना है 4.5 सेकेंड, t3 अपने पास में कितना है 1 सेकेंड। तो 4.5 9 सेकेंड और 1 सेकेंड कितना हो गया अपने पास में 10 सेकेंड। यानी कि 10 सेकेंड के अंदर ये जो कण है वो क्या होगा, धरातल पर पहुंच जाएगा। सही है। इस प्रकार हम इसको टुकड़ों में तोड़कर इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इस कण को धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड का समय लगेगा, क्योंकि 4.5 सेकेंड में ये कण यहाँ पहुँचेगा, फिर जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतने समय क्या लगेगा, यहाँ नीचे आने में लगेगा। तो 4.5 सेकेंड का समय यहाँ लगेगा, 4.5 सेकेंड का समय यहाँ लगेगा। और इस कण को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड का समय लगेगा। इस प्रकार इस कण को यहाँ से इस स्थिति से इस बिंदु पर पहुँचने में कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक है। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।